हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डीमार्केटिंग बोले। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों आज वीडियो का टॉपिक है बेस्ट होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस वूकॉमर्स। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको वूकॉमर्स वेबसाइट्स के लिए सबसे कमाल की वर्डप्रेस होस्टिंग बताने वाला हूं और साथ में इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक डिस्काउंट लिंक भी दूंगा जिसका थ्रू जाके परचेस करने से आपको मिलेगा वर्डप्रेस होस्टिंग पे टोटल 90% का डिस्काउंट। ठीक है, और इसके अलावा आपको फ्री डोमेन मिलेगा और भी बहुत सारी चीजें मैं अलग से आपको दूंगा, लेकिन उसके क्या रूल्स रहेंगे वो मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला। तो दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी कर चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिस्काउंट लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आप पहुंच जाएंगे इस वेबसाइट पर जो कि है होस्टिंगर। अब देखो गाइस, होस्टिंगर का नाम तो आपने डेफिनेटली सुना होगा। अब यहां पर हम इस वीडियो में ये बात कर रहे हैं कि होस्टिंगर में कौन सा होस्टिंग प्लान जो है वो आपके वू कॉमर्स यानी कि ई कॉमर्स वेबसाइट्स के लिए सबसे परफेक्ट रहने वाले। ठीक है, देखो वू कॉमर्स और ई कॉमर्स दोनों सेम चीज है, कंफ्यूज मत होना। ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने के लिए जिस फंक्शनैलिटी की यानी कि जिस प्लगइन का यूज किया जाता है उसे हम कहते हैं वू कॉमर्स। ठीक है, उस वू कॉमर्स प्लगइन के वजह से आज की डेट में मार्केट में ई कॉमर्स बिजनेस को वू कॉमर्स वेबसाइट या फिर ई कॉमर्स वेबसाइट कुछ भी बोलते हैं, वो इसीलिए सिर्फ और सिर्फ उस वू कॉमर्स की वजह से। वू एक ऐसी कंपनी है जो वू थीम्स बनाती है, वू प्लगइन्स बनाती है। ठीक है, तो वहां पर जो है आपको वू कॉमर्स प्लगइन भी मिल जाता है और इसी वजह से जो है अभी हम मार्केट में बोलते हैं कि ये एक वू कॉमर्स वेबसाइट है या फिर वू कॉमर्स होस्टिंग है। डेफिनेटली यहां पर इन सब चीजों का रोल है, पर एग्जैक्टली देखा जाए वू कॉमर्स और ई कॉमर्स बिल्कुल सेम है। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो चलो सबसे पहले तो ये कंफ्यूजन हटाना बहुत ज्यादा जरूरी था, नहीं तो लोग क्या करते हैं यूट्यूब पे ई कॉमर्स होस्टिंग का भी पूछते हैं, वू कॉमर्स होस्टिंग का भी पूछते हैं। डेफिनेटली गाइज ये दोनों चीजें अलग अलग वर्ड जरूर है लेकिन चीज बिल्कुल सेम है। आप अगर होस्टिंग लेने जाओगे तो कोई कंपनी आपको ई कॉमर्स होस्टिंग के नाम से बेचेगी, कोई वू कॉमर्स होस्टिंग के नाम से बेचेगी, दोनों ही बिल्कुल सेम है। अब यहां पर क्या है कि होस्टिंगर एक ऐसी पॉपुलर कंपनी है जहां पे आप अगर देखोगे इंडिया में हो या वर्ल्ड वाइड हो, सबसे ज्यादा होस्टिंग जो बिकता है वो होस्टिंगर का ही बिकता है। इसमें किसी तरह का कोई डाउट नहीं है, वो आप इनके एड्स देख के ही समझ सकते हो कि सबसे ज्यादा सेल्स तो इन्हीं की होती होगी। अब यहां पर इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इतने सालों से, मतलब अगर हम होस्टिंग की बात करें 20 साल से ज्यादा हो चुके हैं ये कंपनी मार्केट में है, और तब से लेकर अब तक सबसे कम प्राइस में होस्टिंग बेचने का जो रिकॉर्ड है वो इन्हीं के नाम पे। अब हाँ, डेफिनेटली आज के डेट में इनसे भी कम प्राइस में होस्टिंग बिकते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप जाओ और वो वाले होस्टिंग खरीद लो, है ना। वो एक तरह से मैं कहूंगा कि बेवकूफी होगी। वो इसलिए, गाइस देखो बुरा मत मानना, लेकिन रियलिटी क्या है कि होस्टिंग बेचने वाले दो तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो अपना पूरा कंपनी खोलकर बैठे, जिनके पास सब कुछ है, जैसे होस्टिंगर है, इनके पास कस्टमर सर्विस है, हर एक चीज है जो कि प्रॉपरली आपको हमेशा सपोर्ट करता रहेगा, कोई भी चीज हो। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि अपना एक छोटा सा एक वीपीएस खरीद लेते हैं और उसके बाद शुरू कर लेते हैं, या फिर रीसेलर होस्टिंग ले लेते हैं और उसके बाद शुरू कर लेते हैं अपनी होस्टिंग कंपनी। ठीक है, तो अब इनके केस में क्या होता है ना कि ये आपको सर्विस नहीं दे सकते। हाँ, डेफिनेटली होस्टिंग ये दे सकते हैं, और क्योंकि इन्होंने रीसेलर प्लान्स वगैरह ले रखे होते हैं तो हाँ होस्टिंग आपको ये दे सकते हैं कम प्राइस में। लेकिन अगर उसमें कभी भी कोई प्रॉब्लम आई, रिफंड वगैरह की कुछ भी बात आई, तो आपको सही टाइम पे सही सपोर्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वो एक बंदा चला रहा होता है वो होस्टिंग कंपनी। ठीक है, वो बहुत सारे लोगों को एक साथ एंटरटेन नहीं कर सकता। ये एक रियलिटी है, ये किसी की गलती नहीं है, ये एक रियलिटी। अगर एक बंदा मैनुअली बैठ के होस्टिंग कंपनी रन कर रहा है तो वो सबको सपोर्ट नहीं दे सकता। वो क्या क्या करेगा, वेबसाइट को मैनेज करेगा कि एसईओ करेगा कि, तो ऐसे में इस चीज को हमेशा ध्यान रखना। अगर कोई होस्टिंग कंपनी पर मंथ 100 रुपए से भी कम का दे रही है तो आप ये मान के चलना कि वहां से होस्टिंग नहीं लेना है, क्योंकि वो इसीलिए बेच रहे हैं क्योंकि जितना पैसा आए ठीक है, ये सोचकर जो है वो लोग अपनी होस्टिंग कंपनी रन कर रहे हैं। वो अपना नाम बनाने के लिए रन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, नाम सिर्फ उन्हीं का बनता है जो सपोर्ट अच्छा देते हैं। चलो, अब उस केस में अगर हम देखें तो सबसे बड़ी कंपनी की बात करें तो ये होस्टिंगर है जो सबसे। हाँ, मैं ये नहीं बोलता कि होस्टिंगर से कोई अच्छी होस्टिंग नहीं है। अगर मैं ऐसा बोलूंगा तो डेफिनेटली मैं खुद भी गलत हो जाऊंगा। यहाँ पे होस्टिंगर से अच्छी होस्टिंग्स और भी है, बहुत सारे हैं। ठीक है, लेकिन बस बात यह है कि उन सबकी प्राइसिंग काफी ज्यादा। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 150 रुपए से होस्टिंग शुरू हो रही है होस्टिंगर केस में, वहां पर 5,000 रुपए से शुरू हो रही होगी, 2,000 रुपए से शुरू हो रही होगी एक एक महीने की, है ना। तो अगर आप एक महीने के 150 और एक महीने के 2,000 को कंपेयर करोगे तो गाइस डेफिनेटली 2,000 वाली होस्टिंग ही अच्छी होगी, क्योंकि अगर वो इतना पैसा ले रहे हो तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ उसके अंदर दे ही रहे होंगे।
अगर आप उनमें से किसी का वीडियो चाहते हैं तो मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। डिमांड कम आता है क्योंकि प्राइस ज्यादा होती है तो उसका डिमांड कम होता है, तो इसीलिए जो वीडियोस बनाता नहीं हूं। लेकिन हाँ, अगर आपको लगता है कि उस पर वीडियोस बनना चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, वीडियो जरूर बना देंगे। तो चलो अब शुरू करते हैं सीधे सीधे WooCommerce होस्टिंग की बात। तो यहाँ पर गाइज आपके पास ऑप्शन मिल जाता है वेब होस्टिंग, क्लाउड होस्टिंग और वर्डप्रेस होस्टिंग और मैनेज WooCommerce होस्टिंग। अब मैं आपको क्लियरली बता दूं कि मैनेज WooCommerce होस्टिंग और क्लाउड होस्टिंग बिल्कुल सेम है। यहां पर जो है मैनेज WooCommerce होस्टिंग और क्लाउड होस्टिंग होस्टिंगर की साइड पे बिल्कुल सेम है, बस एक अलग अलग नाम दे दिया, वो भी एसईओ पर्पस के लिए। ठीक है, ये क्लियर कट बात बता रहा हूं मैं आपको, यहां पे कोई डाउट रखने की जरूरत नहीं है। आप भले क्लाउड होस्टिंग लो, भले आप ये मैनेज WooCommerce होस्टिंग लो, आपको सपोर्ट एक जैसा मिलेगा, सारा फीचर्स एक जैसा मिलेगा। ठीक है, उसका रीजन मैं आपको आगे बताने वाला हूं। तो अभी हम एक बार के लिए मैनेज WooCommerce होस्टिंग को ओपन करेंगे और क्लाउड होस्टिंग को भी ओपन करेंगे। आपको इतना महंगा लेने की जरूरत नहीं है, मैं बताऊंगा क्या करना है आपको एग्जैक्टली यहाँ पे। तो चलो, मैंने यहां पर ओपन कर दिया है एक पेज में मैनेज क्लाउड होस्टिंग, ये देखिए क्लाउड होस्टिंग, और दूसरे पेज में ओपन कर लिया WooCommerce होस्टिंग। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। अब चलो नीचे आते हैं क्लाउड होस्टिंग। क्लाउड होस्टिंग में आपको 4 प्लान्स देखने को मिलेंगे, क्लाउड स्टार्टअप, क्लाउड प्रोफेशनल और क्लाउड एंटरप्राइज। ठीक है, अब मैनेज WooCommerce होस्टिंग में चलते हैं। यहां पर आपको 4 प्लान देखने को मिलेंगे, बिजनेस, क्लाउड स्टार्टअप, क्लाउड प्रोफेशनल और क्लाउड एंटरप्राइज। तो ये तीनों तो बिल्कुल वही है जो क्लाउड होस्टिंग है। अब ये वाला प्लान जो है वो बिजनेस वाला प्लान है। अब इस बिजनेस वाले प्लान की खास बात क्या है मैं बताता हूं आपको। अगर आप वर्डप्रेस होस्टिंग में जाते हो, ठीक है, ये हम आ गए वर्डप्रेस, यहां पर भी आपको एक बिजनेस प्लान देखने को मिलता है वर्डप्रेस होस्टिंग में भी, और ये भी 249 रुपीज का है। और अगर हम मैनेज WooCommerce को देख ले तो यहां पर जो बिजनेस प्लान है ये भी 249 रुपीज का। प्लान बिल्कुल सेम है, सारी चीजें बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है किसी में भी, कोई एक चीज में भी कोई डिफरेंस नहीं है। बस प्लान को एक्सप्लेन करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दिया है, बाकी कोई भी डिफरेंस आपको दोनों प्लान्स में देखने को नहीं मिले। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि आप भले क्लाउड होस्टिंग लो या फिर आप ही बिजनेस होस्टिंग लो, दोनों में खासकर कोई डिफरेंस नहीं है। बस ये है कि बिजनेस होस्टिंग वर्डप्रेस होस्टिंग वाला सेम प्लान है, और WooCommerce के अंदर ये जो 3 प्लान है ये क्लाउड होस्टिंग के प्लान है। तो दो प्लान को मिक्स करके इन लोगों ने मैनेज वर्डप्रेस होस्टिंग, मैनेज WooCommerce होस्टिंग बना दिया है। ठीक है, तो चलो अब हमें कौन सा प्लान लेना चाहिए ये हम बात कर लेते हैं, ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम जाएंगे वेब होस्टिंग में, और इस वेब होस्टिंग में अगर आप देखोगे तो आपको यहां पर 4 प्लान्स देखने को मिलेंगे। एक है सिंगल, एक प्रीमियम, एक बिजनेस, ठीक है, और क्लाउड स्टार्टअप को छोड़ दो। ठीक है, तो अब सबसे पहली चीज तो ये, आपको सिंगल प्लान नहीं लेना है WooCommerce के लिए, गलती से मत लेना। प्रीमियम प्लान आप ले सकते हो, लेकिन मैं हाईली रेकमेंड नहीं करूंगा इसको। ठीक है, क्योंकि WooCommerce होस्टिंग के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा पावर की जरूरत है। हाँ, अब कुछ लोग ये बोलेंगे कि यार WooCommerce होस्टिंग का सपोर्ट यहां पर नहीं मिल रहा है इस प्लान में। ठीक है, 10 प्रोडक्ट ही अपलोड कर सकते हैं। तो गाइस मैं आपको बोल रहा हूं 2000 प्रोडक्ट अपलोड कर सकते हैं, मेरी गारंटी पे। इस होस्टिंग प्लान में 2000 प्रोडक्ट्स को अपलोड किया जा सकता है। कैसे, मैं बताता हूं। गाइस देखो क्या है कि मैंने ये वाला प्लान खरीदा था और मैंने इसके अंदर 2000 प्रोडक्ट्स अपलोड किए थे, कोई दिक्कत नहीं, आराम से चला। ठीक है, ये रियलिटी है, तो मैं बता रहा हूं ये रियलिटी है। अब WooCommerce होस्टिंग के साथ हम करना क्या चाहते हैं, हमको करना होता है सेल्स। कुछ माल बिकेगा तो हमारे पास पैसा आएगा, है ना। ये चीज सबसे बेसिक सी चीज है। और माल कब बिकेगा, जब वो लोगों तक पहुंचेगा। लोगों तक तब पहुंचता है जब उस वेबसाइट का एसईओ अच्छा हो रखा हो, उस वेबसाइट के अंदर उसकी जो स्पीड है वो अच्छी हो। ठीक है, और स्पीड अच्छी होती है कुछ मेन रीजंस की वजह से, जैसे कि NVMe SSD स्टोरेज हो गया। कितना स्टोरेज मिल रहा है ये छोड़ो, यहां पर आपको नॉर्मल SSD स्टोरेज मिलता है, यहां पर आपको NVMe SSD स्टोरेज, इंक्रीज 5x परफॉर्मेंस आपको यहां पर मिल जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर आपको CDN मिल जाता है, जिसकी वजह से 25 गुना एक्स्ट्रा स्पीड आपको मिल जाती है। ठीक है, तो ऐसे में इस प्लान में जब आप अपना होस्टिंग लोगे, यानी कि WooCommerce वेबसाइट अगर आप बिजनेस प्लान में बनाते हो, तो उसके रैंक होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं प्रीमियम प्लान के कंपैरेटिवली। ठीक है, तो इसीलिए सिंगल और प्रीमियम प्लान को एक बार हमें अवॉइड करना है। अगर हम सिंगल और प्रीमियम प्लान को अवॉइड कर लेते हैं तो फिर बचता है सिर्फ और सिर्फ बिजनेस प्लान वेब होस्टिंग में। तो अब हमको यह पता है कि बिजनेस प्लान तो इस पेज पे भी है, यानी कि मैनेज WooCommerce में भी है, तो हम आ गए इस पेज पे। ठीक है, तो कुल मिला के मैनेज WooCommerce प्लान के अंदर आपको जो सबसे पहला प्लान है वो बिजनेस प्लान है। यहां पर आपको CDN मिल जाता है, सारी रिक्वायर्ड चीजें यहां पर आपको मिल जाती है। तो हमें शुरू इसी से करना चाहिए अगर हम WooCommerce वेबसाइट बना रहे या फिर ई-कॉमर्स वेबसाइट बना रहे, जो भी है। ठीक है, तो
अब इन प्लान्स के बारे में हम बात करते हैं थोड़ा डिटेल्स में। देखो गाइस, यहां पर आपके पास 4 प्लान्स है, बिजनेस, क्लाउड स्टार्टअप, क्लाउड प्रोफेशनल और क्लाउड एंटरप्राइज। तो क्लाउड एंटरप्राइज को तो छोड़ दो, ठीक है, इसको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। 2,500 अगर आप दोगे तो इससे बहुत कमाल की होस्टिंग आपको दूसरी मिल जाएगी, होस्टिंगर से बहुत अच्छी होस्टिंग आपको दूसरी मिल जाएगी। तो टेंशन नहीं लेना इस प्लान के बारे में, छोड़ो। अब हमारे पास बचते हैं 3 प्लान, बिजनेस, क्लाउड स्टार्टअप और क्लाउड प्रोफेशनल। अब हमें इन 3 प्लान को देखना है कि इनके अंदर क्या क्या चीजें आपको मिलती है। अब देखो, बेसिक वूकॉमर्स ऑप्टिमाइजेशन आपको यहां पे देखने को मिल जाता है, और ये बोल रहे हैं कि 100 प्रोडक्ट्स अपलोड कर सकते हैं। मैं कहूंगा 5,000 प्रोडक्ट्स अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि अगर इससे सस्ते वाले प्लान में अगर मैं 2,000 प्रोडक्ट अपलोड कर सकता हूं, तो इस प्लान में कम से कम 5,000 प्रोडक्ट अपलोड हो सकता है, आराम से हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, मैंने किया हुआ है इसलिए मुझे पता है। लिखने को बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं, क्योंकि उसका रीजन है, लिखने का भी एक रीजन होता है। कुछ भी हम यहाँ पे लिखते हैं ना, तो उसका बहुत बड़ा रीजन होता है। वो रीजन ये है कि गाइस, अगर किसी के पास 100 से ज्यादा प्रोडक्ट है ना, तो वो ये वाला प्लान तो लेगा नहीं, वो तो सीधा ये वाला ले लेगा, है ना, जिसके अंदर जो 1,000 प्रोडक्ट डाल सकते हैं, ऐसा लिखा हुआ है। और जिसके पास 1,000 से ज्यादा प्रोडक्ट है वो ये लेगा, जिसके अंदर 2,000 प्रोडक्ट डाल सकते हैं। किसी के पास 2,000 से ज्यादा है तो वो ये लेगा, जिसके अंदर 5,000 डाल सकते हैं। ठीक है, और अब अगर 5,000 2,000 से ऊपर का अगर कोई बंदा होगा तो वो यही प्लान लेगा। तो वहां पर कंपनी को क्या फायदा हो रहा है? कंपनी को फायदा हो रहा है, अगर कोई बंदा 100 प्रोडक्ट से ऊपर किसी का है तो वो सीधा 700 रुपए देगा। तो 250 बढ़ाए कि 700 बढ़ाए, तो उनका ये वाला प्लान बिकेगा ना। तो इसीलिए कंपनी जो है यहां पर ये चीज लिख के रखती है। अब ये कोई एक कंपनी की बात नहीं है, हर कंपनी ये काम करती है। तो मैं कहूंगा कि अगर आपके साइट पर 2,000 प्रोडक्ट है या उससे कम है, तो मैं कहूंगा कि आप बिजनेस प्लान ले लो, सीधे सीधे बिजनेस प्लान ले लो, दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है। ठीक है, 250 रुपए में ई कॉमर्स होस्टिंग बहुत सस्ता है, इतना कम प्राइस में कोई भी नहीं देगा। तो आप जो है आराम से ये वाला प्लान ले सकते हो। 3 मंथ्स की आपको एक्स्ट्रा होस्टिंग देखने को मिल जाएगी यहाँ पर। ठीक है, और आपको बेसिक वूकॉमर्स ऑप्टिमाइजेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, इस चीज को पढ़ना ही नहीं, हमें काम की चीज है ही नहीं। अब यहां पर हमें 1,00,000 विजिट्स पर मंथ आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। हाँ, ये डेफिनेटली ये सही है। ठीक है, एक्सपर्ट ई कॉमर्स टेक सपोर्ट नहीं मिलता ऐसा लिखा हुआ है, जाने दो, नहीं चाहिए, जरूरत नहीं पड़ी। अरे मुझे 5 साल में कभी नहीं पड़ी यार जरूरत। ठीक है, डेडिकेटेड आईपी एड्रेस नहीं मिलता है, चाहिए किसको है। ठीक है, 200 जीबी एनवीएमई एसएसडी स्टोरेज है। ठीक है, सबसे कमाल की चीज यही है, 200 जीबी एनवीएमई एसएसडी स्टोरेज है, और ये बहुत ही कमाल की चीज है। ठीक है, काफी बड़ा स्टोरेज है। आईनोड रेस्ट्रिक्शन आपको 6 लाख फाइल्स का आईनोड मिल जाता है, सफिशिएंट है। 60 पीएचपी वर्कर्स आपको यहाँ पे मिलते हैं, 100 वेबसाइट। अब गाइस यहाँ पर 100 वेबसाइट्स पे येलो टिक लगा हुआ है, 200 जीबी पे येलो टिक लगा हुआ है। ये सब इसलिए है ताकि यहाँ पर ग्रीन टिक लगा पाए, है ना। 200 जीबी बहुत ज्यादा होते हैं, 100 वेबसाइट्स किसी को नहीं बनाने होते हैं, और यहाँ पे 300 वेबसाइट्स का ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मतलब ये है कि 100 वेबसाइट से ज्यादा कौन बनाता है यार, मतलब किसको जरूरत पड़ती है। और अगर कोई 100-300 वेबसाइट बना भी देना, तो इस आइनोड रेस्ट्रिक्शन के साथ 300 वेबसाइट बना के कर भी क्या सकते हैं। 300 वेबसाइट में क्या 2 लाख का ट्रैफिक आएगा? तो कोई मतलब नहीं बनता है इस बात का। ठीक है, हाँ, यूं मान के चलो 2 या 3 वेबसाइट आप बना सकते हो, 2 या 3 वेबसाइट के लिए ये स्टोरेज तो काफी ज्यादा है, लेकिन जो ट्रैफिक है वो मैं कहूंगा कि 300 वेबसाइट्स के जितना तो ट्रैफिक ये हैंडल नहीं कर रहा है हमारा प्लान भी। ठीक है, तो बिल्कुल इस प्लान के पीछे नहीं जाना। और एसएसएल सर्टिफिकेट फ्री मिल जाता है, ईमेल फ्री मिल जाता है, सीडीएन फ्री मिल जाता है। सीडीएन की वजह से क्या हुआ, 25 गुना स्पीड बढ़ जाती है इस प्लान की। ठीक है, इसके बाद हमारे वेबसाइट की स्पीड जो है 25 गुना बढ़ जाती है। तो ये सीडीएन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सीडीएन ही है जो सबसे मेन काम यहां पर करता है। ठीक है, और मैनेज वूकॉमर्स आपको ये सारी चीजें मिलती है। ठीक है, 1 क्लिक वूकॉमर्स सेटअप, और आपको यहाँ पर जो है प्री बिल्ट टेम्पलेट्स मिल जाता है, अमेजोन एफिलिएट वर्डप्रेस प्लगइन मिल जाता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। फ्री ऑटोमेटिक स्टोर माइग्रेशन देखने को मिलता है। एआई कंटेंट क्रिएटर कमाल का काम है यार, मतलब कोई दूसरी होस्टिंग कंपनी आपको नहीं देती है ये सर्विस। ठीक है, तो एआई कंटेंट क्रिएटर आपको मिल जाता है। वूकॉमर्स एक्सेलरेशन मिल जाता है, जो एक बहुत अच्छी बात है। स्मार्ट वर्डप्रेस ऑटो अपडेट्स, ठीक है, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वर्डप्रेस वल्नरेबिलिटीज का ये इंपॉर्टेंट नहीं है। वर्डप्रेस कंपैटिबिलिटी चेक कर, ये जरूरी नहीं है। वर्डप्रेस मल्टी साइट मैनेजमेंट, हाँ, ये थोड़ा पावरफुल चीज है। ऑन डिमांड बैकअप, कुछ खास फर्क नहीं पड़ता इस चीज का। स्टेजिंग टूल होना जरूरी है, और स्टेजिंग टूल आपको यहाँ पे मिल भी रहा है, तो अच्छी बात है। 99.9% का अप टाइम गारंटी है, वो बिल्कुल करेक्ट चीज है।
और पिछले कुछ सालों से तो अगर हम इसको रेगुलर अगर इसको चेक करें तो इसकी अप टाइम तो 100 भी आ रही है, पर ऑन एवरेज अगर आप इसको लेके चले तो 99.95 का इसका जो है अप टाइम देखने को मिलता है। ठीक है, पिछले 3 सालों से 100 का मिल रहा है, तो हाँ डेफिनेटली इस साल भी हो सकता है 100, लेकिन हाँ ठीक है, हम एक बार मान के चलते हैं कि 99.9 का इसका रहता है। ठीक है, और 30 डेज की मनी बैक गारंटी है, ग्लोबल डाटा सेंटर से दुनिया भर में इनका डाटा सेंटर है, सारी चीजें बढ़िया है, और डीडोस प्रोटेक्शन मिल जाता है, और क्लाउडफ्लेयर का प्रोटेक्टेड नेम सर्वर्स आपको मिल जाता है। जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, और हुईज प्रोटेक्शन मिल जाता है, कोई पता नहीं लगा पाएगा आपका डोमेन किस नाम से रजिस्टर्ड है। 100 सब डोमेन्स मिल जाते हैं, 75 MySQL कनेक्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं, अनलिमिटेड डेटाबेसेस मिल जाते हैं, और अनलिमिटेड FTP अकाउंट्स है, अनलिमिटेड क्रॉन जॉब्स है, मल्टी PHP वर्जन्स मिल जाते हैं, कैशे मैनेजर, पावरफुल कंट्रोल पैनल तो ठीक है, चलो इनका खुद का एच पैनल होता है जो कि काफी इजी बना देता है काम को, है ना। तो हाँ डेफिनेटली जो हमें नॉर्मल सी पैनल मिलता है वो यहाँ नहीं मिलता है आपको, यहाँ पर आपको होस्टिंगर का एच पैनल देखने को मिलता है, जो कि काफी इजी टू यूज है। जो बिगनर्स है उनके लिए तो एच पैनल बहुत अच्छा है, लेकिन जो लोग हमेशा से सी पैनल यूज करते हुए आए, जो यूनिवर्सल पैनल होता है, उनको ऐसा लगेगा कि यार सी पैनल ही ठीक है, क्योंकि हमेशा से यूज करता हूं। जैसे मैं अपनी बात करता हूँ, 12 साल से जो है सी पैनल यूज कर रहा हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार सी पैनल ही बढ़िया है। लेकिन जिनके लिए एकदम नया होता है ना, उनको सी पैनल से काफी ज्यादा इजी लगता है होस्टिंगर का एच पैनल। तो यहाँ ये डेफिनेटली एक बहुत अच्छी बात रहती है। तो गाइस ये वाला जो प्लान है, मैं कहूंगा कि 2000 प्रोडक्ट्स के लिए मैं आपको कहूंगा कि ये वाला प्लान ठीक है। अभी मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरे पास ये जो है क्लाउड स्टार्टअप का एक प्लान था, जिसको मैंने अभी अभी जो है अभी तो नहीं कहूंगा, 6 महीने पहले जो मैंने अपना ये क्लाउड प्रोफेशनल के अंदर शिफ्ट कर दिया था। ठीक है, अब आपको मैं बता दूं, ये मैंने शिफ्ट इसलिए नहीं किया कि मेरा कोई वूकॉमर्स साइट रन हो रहा है इससे, है ना। ये एक्चुअल में जैसा कि मैंने कहा था, ये क्लाउड होस्टिंग प्लान है, ये आप वूकॉमर्स के लिए भी यूज कर सकते हो या ब्लॉग के लिए भी यूज कर सकते हो। तो जो मेरा ब्लॉग प्लान है वो इसमें रन हो रहा है। गाइस बताओ, कमाल का परफॉर्मेंस है, कमाल का परफॉर्मेंस इस प्लान में, पावर तो बहुत ज्यादा, किसी तरह का कोई डाउट मत रखना। ये तीनों प्लान जो है ना, बहुत पावरफुल है, बहुत ज्यादा पावरफुल है। ठीक है, अगर आप एक नेक्स्ट लेवल पे काम करना चाहते हो तो आप इनमें से कोई प्लान ले सकते हो। ठीक है, लेकिन आपको वूकॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने के लिए इनमें से किसी प्लान की जरूरत नहीं है। मैं सीधा सीधा ये कह रहा हूं कि 2000 प्रोडक्ट आप यहां पर डाल सकते हो। कंपनी अगर बोल रही है 100 प्रोडक्ट डाल सकते हो, तो मैं कहूंगा कि 2000 प्रोडक्ट इसमें डाल सकते हो आप, है ना। मैं ये कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि ये प्लान इन तीनों से अच्छा है। ये वाला प्लान जो है इन तीनों से अच्छा नहीं है। आप बस इसमें 2000 प्रोडक्ट डाल सकते हो, मेरे कहने का मतलब ये है। अगर आपको बेटर परफॉर्मेंस चाहिए, आपको सारी चीजें बेटर चाहिए, तो आप इनमें से कोई प्लान ले सकते हो। अब मैं ये कह रहा हूं, सीधी सीधी बात ये है कि अगर आप शुरू करना चाहते हो अपना बिजनेस, तो ये वाला प्लान लेके शुरू करो। उसके बाद आप जैसे जैसे आप तरक्की करोगे लाइफ में, वैसे वैसे आप अपने प्लान को अपग्रेड कर सकते हैं। मैंने भी तो यही किया ना, मैंने बिजनेस प्लान तो नहीं लिया, लेकिन मैंने क्लाउड स्टार्टअप प्लान लिया था अपने ब्लॉग के लिए, और क्लाउड स्टार्टअप लेने के बाद मुझे अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने को मिला अपने ब्लॉग, मतलब बहुत जल्दी मुझे तरक्की मिली। और फिर क्या है, मैंने एकदम से क्लाउड प्रोफेशनल में शिफ्ट कर दिया, और क्लाउड प्रोफेशनल शिफ्ट करने के 3 महीने बाद ही मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे क्लाउड एंटरप्राइज में शिफ्ट करना चाहिए। लेकिन मैंने क्या किया, 1 महीना रुक गया। मैं 1 महीना रुकने के बाद मुझे पता चला कि यार उस पर्टिकुलर महीने में मुझे कुछ ज्यादा ही ट्रैफिक देखने को मिल गया था, लेकिन उसके बाद वापस ट्रैफिक थोड़ा कम हो गया। तो क्लाउड प्रोफेशनल मेरे लिए सफिशिएंट है। अगर मान लो आने वाले टाइम में अगर क्लाउड एंटरप्राइज की मुझे जरूरत पड़ती है, तो मैं क्लाउड एंटरप्राइज भी जरूर लूंगा, क्योंकि परफॉर्मेंस से बड़ी चीज कुछ भी नहीं होती है। अगर आपकी साइट पे ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है, आपको ज्यादा लोग देख रहे हैं, तो आप ज्यादा पैसा तो बनाओगे, और ज्यादा पैसा बनाने के लिए थोड़ा सा ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ जाए तो कोई बुरी बात नहीं है, करना भी चाहिए, क्योंकि तरक्की तभी मिलेगी जब आप ज्यादा इन्वेस्ट करोगे। जब आप कहीं पर भी ज्यादा इन्वेस्ट करते हो ना, तो रिटर्न भी आपको ज्यादा ही मिलता है। क्यों? क्योंकि आप इन्वेस्ट करके बैठे हो, आपको पता है कि आपको काम करना है, आपका पैसा लगा हुआ है एक पर्टिकुलर जगह पे, तो आप वहां पे काम करोगे, तो इसीलिए ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है गाइस, तो अब मैं आपको बताता हूं कौन सा प्लान लेना चाहिए। गाइस देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपके पास एक बहुत बड़ा बजट है, तो मैं कहूंगा कि आप क्लाउड स्टार्टअप के साथ शुरू करो। ठीक है, अगर आपको लगता है कि नहीं, अभी आप ट्राई कर रहे हो, आप चेक कर रहे हो कि आपका बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा, तो आप बिजनेस शुरू कर लो। ठीक है, तो प्लान मैंने आपको ये कंडीशंस बता दी है। क्लाउड प्रोफेशनल और क्लाउड एंटरप्राइज तो बाद में अपग्रेड करने की बात है, शुरुआत तो हमेशा इन्हीं से करनी है। ठीक है, इन 2 प्लान्स के साथ। अब कितने टाइम के लिए ले? गाइस देखो, होस्टिंगर क्या करता है, होस्टिंगर के यहाँ पर 3 साल का प्लान नहीं है, यहाँ पे 4 साल का प्लान है। तो आपको सबसे सस्ता तभी पड़ेगा जब आप 4 साल के लिए लोगे, तो डेफिनेटली आपको 4 साल के लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि 1 साल में ज्यादा महंगा पड़ता है, 2 साल में ज्यादा महंगा पड़ता है, 4 साल में आपको ज्यादा सस्ता पड़ जाता है। तो इसीलिए 4 साल के लिए हमेशा लो, और 4 साल तक अपग्रेड भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी आप अपग्रेड करते हो ना, तब पैसा और भी ज्यादा लग जाता है।
तो इसीलिए 4 साल का हमेशा लेना, ये मेरे फर्स्ट रिकमेंडेशन आपको रहने वाली है। ठीक है, तो अगर स्टार्ट कर रहे हो तो बिजनेस वाला प्लान लो, 4 साल के लिए लो। और अगर आप को लगता है कि नहीं बजट अच्छा खासा है, आपको जल्दी तरक्की चाहिए, तो क्लाउड स्टार्टअप लो और 4 साल के लिए लो। वापस मैं वही बोलूंगा, 4 साल के लिए लो। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और बाकी अगर इन सब चीजों की अगर बात करें, हम इनकी सबके प्लान्स की बात कर लें यहाँ पर, तो गाइज स्टोरेज बिल्कुल मैटर नहीं करता, मैं आपको बता दूं। आइनोड रेस्ट्रिक्शंस डेफिनेटली मैटर करते हैं। सीडीएन से आपकी जो वेबसाइट की जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा बढ़िया है। तो आपको क्या करना है कि अपने सीडीएन को ऑन रखना है। बाय डिफॉल्ट ऑन ही होता है, लेकिन फिर भी एक बार चेक कर लेना, ऑन ही रखना है आपको। अब हम सबसे लास्ट में देख लेते हैं कि होस्टिंगर का क्या रिव्यूज रहता है, क्योंकि रिव्यूज देखना बहुत जरूरी है। तो हम क्या करेंगे, इसको एक बार होस्ट एडवाइस की साइट पे इनका रिव्यूज देख लेंगे। होस्ट एडवाइस एक ऐसी वेबसाइट है जहां पर जो है आप किसी भी होस्टिंग कंपनी का रिव्यू देख सकते हो। ठीक है, आपको ऊपर आके टाइप करना है होस्टिंगर, और यहां पर जो है एक बंदा सिर्फ एक ही रिव्यू डाल सकता है। तो इसीलिए ना तो कोई खराब रिव्यू डाल के कंपनी को खराब बना सकता है, ना ही कोई अच्छा रिव्यू डाल के कंपनी को ज्यादा अच्छा बना सकता है। तो इसीलिए ये बहुत ही जेन्युइन रहता है, और इस वेबसाइट पे होस्ट एडवाइस सिर्फ और सिर्फ होस्टिंग कंपनीज के ही रिव्यू डाले जाते हैं। तो इसीलिए भी एक बहुत खास वेबसाइट है। तो यहाँ पर आपको विलियस, सिंगापुर, एम्स्टर्डम, डलास, sao paulo, लंदन, मुंबई, पेरिस, जकार्ता और बॉस्टन, इन सभी जगहों पर आपको जो है इनके सर्वर देखने को मिल जाता है। और इंडिया मुंबई का इनमें सर्वर है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपने कभी भी होस्टिंगर से होस्टिंग नहीं ली है, तो मैं आपको बता दूं कि आपको आना है यूट्यूब पे, और यहाँ पे टाइप करना हाउ टू बाय वर्डप्रेस होस्टिंग फ्रॉम होस्टिंगर। तो आपको यहां पर हमारा ये वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, जो मैंने 5 महीने पहले अपलोड किया था। तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। यहां पर इस वीडियो को देख के आप प्रॉपर्ली सीख सकते हो कि होस्टिंगर से कि कैसे होस्टिंग लेना है आपको। ठीक है, और मैंने इसके अंदर हर एक छोटी छोटी चीज बताया, सीडीएन, सर्वर चेंज करना। हाँ, ये बात बताना भूल गया कि होस्टिंगर में आप कभी भी अपना सर्वर लोकेशन चेंज कर सकते हो, हर महीने में एक बार। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज लगी मुझे यहाँ पे। और बाकी मैंने आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल करना, एसएल सर्टिफिकेट एक्टिवेट करना, कैशे क्लियर करना, ठीक है, हर एक चीज बताई हुई है। तो इस वीडियो को आप अच्छी तरीके से देख सकते हो और आपको सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, और हो सके तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप डायरेक्टली जाके इस वीडियो को भी चला सकते हो। और अगर मैं किसी वजह से भूल गया तो आप जो यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो हाउ टू बाय वर्डप्रेस होस्टिंग फ्रॉम होस्टिंगर, और आप फिर इस वीडियो को देख सकते हो। तो गाइज, तो अब शायद मैंने सारी चीजें कवर कर ली है, तो आप डेफिनेटली इस चीज को देख के समझ के जो है होस्टिंगर को खरीद सकते हो। और कुछ भी डाउट है तो आप उससे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस के भी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, आज वीडियो सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियोस हैं जिनको आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इनको देखने के बाद आपको वर्डप्रेस से रिलेटेड जितने भी क्वेरीज है वो और भी ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। और अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा, लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, आज वीडियो सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।